गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। रिकॉर्डिंग होगी स्टार्ट। यो मैम। चलो, यो मैम। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? आज का हमारा क्लास का ऑब्जेक्टिव है, हमें क्या करना है? चैप्टर कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस और पोलन ग्रेन्स। यस, चैप्टर करना है हमें फर्स्ट कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी हमारी आज इसकी। और कैसे हम रिवाइज करेंगे? थ्रू पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन पीवाईक्यू कहीं ना कहीं आए हैं, वही क्वेश्चंस आपको याद आ रहे हैं। पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमने कंप्लीट। तो आपके होमवर्क क्वेश्चन तो जो थे, या आपके क्लास वर्क क्वेश्चन जो थे, जो आपको असाइनमेंट थे, जो आपके प्रेजेंटेशन के एंड में थे, कुछ बच्चों ने करके मुझे भेजे थे, राइट? तो आज हम वो सारे डिस्कस कर लेंगे, तो जिन जिन्होंने करा उनको हेल्प हो जाएगी, राइट? उनको पता चल जाएगा वो कैसे गलत थे या कैसे सही थे। करेक्ट? यो मैम। ठीक है जी। ओके, तो आज का हमारा टारगेट बट यही वाला है, राइट? तो बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है, जितनी जल्दी खत्म करोगे उतनी जल्दी फ्री भी हो जाओगे। और दूसरा टारगेट हमारा है, वी विल डिस्कस अबाउट द टाइम टेबल, है ना? अब टाइम आ गया, आपका स्कूल स्टार्ट हो गया, वी विल मेक अ टाइम टेबल, यो मैम। राइट? ओके, चलो स्टार्ट दिस क्वेश्चन। 30 सेकेंड्स, तो मैंने टाइमर स्टार्ट कर रखा है। मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख नहीं दिख रही? नो मैम। मैम बेटा अब दिख रही है? नो मैम। एक मिनट। यस मैम। अब दिखती है मैम। सॉरी। ठीक है जी, तो हमारा टारगेट है चैप्टर कंप्लीट करना है और टाइम टेबल डिस्कस करना है। ओके, यस मैम। यो मैम। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यो मैम। ओके बेटा। ओके, सो विच, वेरी गुड वेरी गुड। लेट्स सी, सबसे पहले आंसर हमारा किस बच्ची ने दिया है? एंजॉय करके करेंगे, ठीक है? हेक्टिक नहीं लेनी है। तो सबसे पहले आंसर दिया पारुल वर्मा, फिर रिया ने और फिर विशाल ने, और फोर्थ नंबर पे तनिष, राइट? वेरी गुड। विशाल नाम से किसने ज्वाइन करा है? मैम तमन्ना। तमन्ना, ठीक है। चलो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम? तो वो था ए, बैम्बू स्पीशीज। एक बार जिंदगी में कितने सालों में की लाइफ साइकिल है इनकी? 150 to 100 to 150। 50 to 100, 50 to 200। 50 to 100 ईयर्स की लाइफ साइकिल थी, राइट? तो आंसर वुड बी ए। गुड। नाउ सेकंड, एक बार हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ना, कोई मिस ना हो। चलो क्विकली क्विकली, कुछ क्वेश्चन तो तुमने कर भी रखे हैं। वेरी गुड रिया, दीक्षा, नवप्रीत, नीता, गुड गुड। हर बार नए बच्चे पहले आंसर दे रहे हैं। गुड, शाबाश शाबाश। फलक, आंसर कर बेटा। गुड गुड शिवांगी। सुनो, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट, क्या जनरेट करता है? लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऐसा कुछ नहीं है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे तो ज्यादा लंबी जिंदगी होगी, ऐसा कुछ रीजन हमने पढ़ा नहीं है। प्रोलॉन्ग डोमेंसी, डोमेंसी मतलब सोते रहना। तो ये माइक बंद कर लो बेटा, तुम्हारा माइक डिस्टर्बेंस कर रहा है ना? जब डाउट मैं पूछूं तब माइक ऑन करना। स्टिल की, थैंक यू। तो प्रोलॉन्ग डोमेंसी मतलब जो सोने की कैपेसिटी होती थी सीड की, वो प्रोलॉन्ग लंबी कर देता है। ऐसा तो कुछ नहीं करता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? वो तो सीड टू सीड वेरी करता है। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन आती है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मियोसिस। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। लार्ज बायोमास बनेगा, ऐसा भी जरूर, राइट? सो आंसर वुड बी सी। शाबाश। नाउ ट्राई दिस वन। वेरी गुड वेरी गुड। माइक बंद बेटा, माइक बंद, इससे बाकी को डिस्टर्बेंस होगी ना। चलो करो, शाबाश शाबाश। अच्छा, अब इसका आंसर भी सेम आ रहा है ना, तो मुझे पता नहीं चला किसका पहला आंसर है, सॉरी। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। साक्षी, पलक, श्वेता, सपना, स्नेहा, नवप्रीत, नीता, आंचल, रमिता। ओके, सो वी हैव which one of the following generate new genetic combination leading to variation? तो पिछले क्वेश्चन मॉडिफाई करके 2000 देखो 13 में आया, फिर इसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करा इन्होंने, इसी लाइन को, और 2016 में भी पूछ लिया। तो देख रहे हो ना, रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चन है। सो आंसर वुड बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी, राइट? तो ये थी रेपिटेशन, है ना, रिपीट था ये, ऐसे ही नीट में आ जाता है।
Now, flower are unisexual in dash. इसमें यूनिसेक्सुअल है, अब एग्जांपल याद करो, इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर थे, सोचो। वेरी गुड अपूर्वा, गलत था ये वाला बेटा। रिया गुड, ध्यान से सोचो। पी कैसे याद किया था कि वो तो लड़के भी काट लेते हैं, लड़कियां भी छीन लेती है, तो वो तो बाइसेक्शन ही था। तो ये कैसे हुआ? सी। चैनल से हमने पढ़ा ही नहीं था, है ना? यहाँ बताती हूँ, यही करा देती हूँ थोड़ा। पी जो था वो यूनिसेक्सुअल नहीं है। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन द केस ऑफ क्यूकुम्बर, खीरा। क्यूकुम्बर के केस में आपके यूनिसेक्सुअल है, तो बाकियों के केस में बाइसेक्सुअल होंगे। तो ये वाला ना, आप जो क्वेश्चन करते हो ना, तो आप उस क्वेश्चन से अपने नोट्स भी अपडेट करते हो। तो अपने नोट्स में जाओ और वहां लिखो, लिखो वहां पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड साथ में लिखो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अपने नोट्स में अपडेट करो, वहां नोट्स ही अपडेट करने होते हैं एक्चुअली। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप यही सीखते हो, सही आंसर तो अल्टीमेटली में मिल ही जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम यही सीखते हो। तो कुकुम्बर है यहाँ पे एग्जाम्पल, और बाकी के सारे एग्जाम्पल यहाँ डाल दो, जैसे पी, मटर, चाइना रोज। चाइना रोज आपने 11th में बहुत पढ़ा होगा, बहुत आता है। एंड अनियन, है ना, प्याज और मटर दोनों काट सकते हैं लड़के लड़कियां। ओके, क्लियर? अपडेट हुआ? यो मैम। वेरी मैम। मैम। मूविंग ऑन। वेजिटेटिव फेज इन प्लांट सेम एज डच। बेटा माइक बंद। विशाल, थैंक यू। चलिए, वेरी गुड, सो वी हैव डिफरेंट आंसर्स। ओके, अनुशिवा, रमिता, पारुल एंड लेखराज। गुड। सो वेजिटेटिव फेज जो प्लांट का होता है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है जुवेनाइल फेज इन द केस ऑफ एनिमल। करा था ना हमने यहाँ पे, अगर वेजिटेटिव फेज है प्लांट का तो जुवेनाइल, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सिर्फ ग्रोथ करता है, फॉलोइंग बाय रिप्रोडक्टिव फेज, ऐसे ही होता है ना? यो मैम। सेनिसेंस आ जाता है, राइट। गुड गुड, शाबाश। सो आंसर वुड बी बी। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कर रहे हो सारे, शाबाश लगे रहो। विच अमंग द फॉलोइंग इज लॉन्गली मैच, ध्यान से करना। कॉन्टिन्यूस ब्रीडर जो साल में कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, सीजनल ब्रीडर एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं। तो ध्यान से करना, तुम्हें सारे ऑप्शन नहीं करे हमने क्लास में, लेकिन तुमको ऐसे आंसर निकालने पड़ेंगे, ठीक है? बी केयरफुल। इसमें से एक टॉपिक है जो हमने पक्का पढ़ा है, अब ये आंसर सबका गलत हो गया, देखो। नहीं रिया, विच अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, आपको गलत ढूंढना है। ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, मैंने तो करेक्टली मैच बोला था। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, आंसर सही है, माय बैड, मैंने गलत पढ़ लिया था, आई एम सॉरी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, हमको ये ढूंढना है, ठीक है? तो देखो, जो हमको एनसीईआरटी से याद है वो ये कि जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं ना, हम उनको फोर्स कर सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस ब्रीड करे। तो कॉन्टिन्यूसली ब्रीड करेंगे वो जब भी हमारा मन चाहेगा। रैबिट भी कॉन्टिन्यूस ब्रीडर होते हैं, माइस भी कॉन्टिन्यूस ब्रीडर होते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने नोट्स अपडेट करूंगी, तो अपने नोट्स में लिखो, एक तरफ लिखो कॉन्टिन्यूस ब्रीडर और दूसरी तरफ लिखो सीजनल। लिखो लिखो सारे नोट्स अपडेट कर लेना, ताकि टेस्ट में भी तो आएगा, फिर कैसे करोगे? तो कॉन्टिन्यूस ब्रीडर में मैं लिखूंगी सबसे पहले पोल्ट्री बर्ड्स, क्योंकि मैंने ऑप्शन देख लिए ना, तो कहीं ना कहीं पूछे गए होंगे, ठीक है? रैबिट, प्यारा सा रैबिट भी कॉन्टिन्यूस ब्रीडर है। माइस, माइस पे कभी भी बच्चे दे सकता है वो, ठीक है जी। और मेरे पास कॉन्टिन्यूस ब्रीडर के अंदर सीजनल ब्रीडर के अंदर क्या क्या है? सीजनल ब्रीडर में मेरे पास है फ्रॉग। फ्रॉग का सीजन होता है ना, जब वो आवाजें लगाता है, गाने गाता है, वो रिप्रोडक्शन का टाइम होता है। लिजर्ड भी एक सीजन में करती है अपने हीट पीरियड में। बर्ड्स, देखो बर्ड्स वैसे क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर होते हैं।
लेकिन अगर मैं उसको कैप्टिविटी में रखूं तब वो कॉन्टिन्यूस ब्रीडर हो जाते हैं। पॉलिटी बर्ड का मतलब होता है जो कैप्टिविटी में रखा गया है, राइट। नॉर्मली बर्ड जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर होते हैं, तो आधा टाइम तो वो माइग्रेट ही करते हैं, फिर जब उनको ब्रीड करना होता है तब वो घोंसला बनाते हैं। तो चिड़िया हमेशा घोंसला तब बनाती है जब उसे अंडे देने होते हैं, राइट। डॉग्स भी सीजनल है, कैट भी सीजनल है। हाँ, क्या हुआ, कोई डाउट है? नो मैम रिपीट करना। क्या करूं? मैम, ये मैम ये रिपीट करना। अच्छा, आवाज आ रही है बाकी सबको? यो मैम। कॉन्टिन्यूस ब्रीडर है बेटा, जो पूरे साल ब्रीड करेंगे, उसको ना तो टेम्परेचर से कोई लेना देना ना दुनिया से, उसको जब भी रिप्रोडक्शन का मौका पड़ेगा वो रिप्रोड्यूस करेंगे। तो अगर मैं किसी बर्ड को कैप्टिविटी में रखती हूँ, मतलब किसी लेबोरेटरी में रखी हूँ या पोल्ट्री फार्म में अपने कंट्रोल में रखती हूँ, तो मैं उसको कभी भी रिप्रोड्यूस करवा सकती हूँ। रैबिट कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, माइस भी कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं नेचुरली, ठीक है। तो ये तो ह्यूमन की वजह से है, ये दोनों नेचुरली है। उसके अलावा फ्रॉग सीजन में ब्रीड करते हैं, बारिशों के सीजन में। लिजर्ड का अपना डिफरेंट इन्वायरमेंट में, जब डेजर्ट में रहते हैं उनका थोड़ा अलग है, तो वो अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रिप्रोड्यूस करते हैं। बर्ड्स नेचर में जब वो माइग्रेट करते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं, तो जब उनको रिप्रोड्यूस करना होता है तभी वो घोंसला बनाते हैं। तो जब भी वो घोंसला बनाए मतलब रिप्रोडक्शन का सीजन है। डॉग भी एक पर्टिकुलर सीजन के टाइम पे रिप्रोड्यूस करते हैं, हीट पीरियड आता है उनकी बॉडी में ना, तो हीट पीरियड आता है तब वो रिप्रोड्यूस करेंगे। कैट भी और टाइगर भी, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस ब्रीडर की ये एग्जांपल है। अब हमें ढूंढना था रॉन्गली मैच, तो रॉन्गली मैच हो जाएगा हमारा बर्ड्स। बर्ड्स, हाँ, आंसर वुड बी बी। ओके, यो मैम। चलो लिख लिया सबने, बता दूं? मैम। नेक्स्ट, इसका आंसर बी होगा। चलो ये करो, ध्यान से करना। वेटिंग फॉर द आंसर। आज बच्चे ज्यादा आए हैं, नाइस, अच्छी बात है। करो करो। ओके, वेरी गुड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामीटर ऑफ सेनिसेंट और ओल्ड एज? तो ओल्ड एज के लिए कौन सा एक पैरामीटर है जो मानते हैं कि अब ओल्ड एज आएगी? स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, जब ओल्ड एज आती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। यो मैम। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मैम, केमिकल रिएक्शन इनसाइड द ऑल केमिकल रिएक्शंस, लिख लो वहां पे, द बॉडी। इनसाइड द बॉडी। गुड। क्या, अगर मैं ह्यूमन की बात कर रहा है ये, लेट्स से सेनिसेंस में, तो अगर मैं बोलूं जुवेनाइल, जुवेनाइल के बाद जो एनसीईआरटी कहती है वो कहती है रिप्रोडक्टिव, और फिर कहती है ओल्ड। तो ऐसा है कि जुवेनाइल फेज एंड होके सेनिसेंस स्टार्ट होता है। जुवेनाइल एंड होने के बाद सेनिसेंस फेज स्टार्ट होता है या फिर रिप्रोडक्टिव? ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामीटर फॉर सेनिसेंट और ओल्ड एज? सो एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज द बिगिनिंग ऑफ ओल्ड एज, ये सही बात है? यो मैम। हाँ प्रिया बोलो, क्या डाउट है? मैम आपने इससे पहले कुछ पढ़ाया? क्वेश्चन ही लगाए हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज द बिगिनिंग ऑफ सेनिसेंस फेज, सही है? बताओ। अरे देख के बताओ ना, तुम्हारे सामने तो लिखा है, सही है या नहीं? यस मैम। स्टेटमेंट भी सही है। डी कह रहा है बोथ ए एंड बी करेक्ट, तो बी तो करेक्ट हो नहीं सकता, ये गलत है। तो आंसर वुड बी ए एंड सी ना। ए एंड सी दोनों आंसर है इस केस में, दोनों हो सकते हैं ना। तो कभी कभार आपकी हेल्प बुक में पीछे आंसर गलत लिखे होंगे, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट पे विश्वास करना है और फिर पूछना है कि यहाँ पे गलत क्यों लिखा है, समझ आई? आंसर वुड बी ए एंड सी, तो करेक्ट आंसर होगा 7 का ए एंड सी। ओके, मैम। ठीक है, शाबाश। तो जब वो गलत लिखा हो तो पूछना होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए बताओ। ओके, ये आपको पता है। ओके,
देखो बेटा, जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें आपको कौन सी साइकिल मिलेगी? मेंस्ट्रुअल। और प्राइमेट्स के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम कहते हैं नॉन प्राइमेट्स। मैमल्स के केस की बात होती है ना, मैमल्स में जितने भी मैमल्स हैं वो फिर वो नॉन प्राइमेट्स है। उनमें चलती है एस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है फीमेल ब्लीडिंग शो करेगी। कैसे? अपने एक्सटर्नल ओपनिंग से। तो क्या होता है कि जो उसका यूट्रस है ना, यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर होती है ना, जब बेबी को होल्ड करना होता है, अगर उसको बेबी नहीं मिलता तो वो ब्लड की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। एस्ट्रस के केस में क्या होता है कि यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर होती है ना, अगर वहां पे आके बेबी नहीं लगा तो वो ब्लीडिंग नहीं करती, वो वहीं पे कंज्यूम हो जाती है। वो जो नए सेल्स होते हैं वो वहीं पे इस लेयर में घुल जाते हैं, तो ब्लीडिंग नहीं होती एस्ट्रस साइकिल में। ये फर्क होता है मेंस्ट्रुअल और एस्ट्रस साइकिल में। ठीक है जी, ये समझ आया? यो मैम। प्राइमेट्स होते हैं बहुत ही एडवांस ऑर्गेनिजम्स, नॉन प्राइमेट्स होते हैं कंपैरेटिवली लेस एडवांस। सो किसके अंदर एस्ट्रस साइकिल एब्सेंट होगी? तो जब मैंने वर्ड देखा एब्सेंट, मैं उसको कर दूंगी अंडरलाइन, और एब्सेंट होगी हमारी मंकी में, बिकॉज मंकी इज अ प्राइमेट, है ना। तो अगर ये प्राइमेट है तो बाकी सारे नॉन प्राइमेट में डाल दूं मैं, राइट। तो सारे उठा के यहाँ नॉन प्राइमेट में डालो, काओ और रैबिट डाल सकते हैं। यो मैम। शाबाश। और यहाँ डाल दो मंकीज, यो मैम। यहाँ डाल दो मंकी, इसके साथ तुम ह्यूमन लिख दो, और इसी के साथ तुम क्या लिखोगे? एप्स, है ना। यस मैम। तो आंसर वुड बी सी। तो इसमें लिख लो एस्ट्रस साइकिल में नो ब्लीडिंग। फिर से एक्सप्लेन करना। कौन सा वाला? नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्राइमेट। यस मैम। नॉन प्राइमेट और प्राइमेट में क्या होता है कि इनका जो क्योंकि ये मैमल्स है, ठीक है, तो ये बेबी को अपने बॉडी के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो प्राइमेट में क्या होता है, जैसे कि हमारा जो फीमेल में यूट्रस होता है उसके अंदर एक लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, जहाँ पे आगे बेबी ने लगना है और ग्रो करना है। हम सब यही लगे थे अपनी मदर के यूट्रस में। अगर बेबी नहीं मिलता तो ये झड़ जाती है, शेड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, और बॉडी से बाहर निकलती है ब्लड की फॉर्म में। तो फीमेल शो करेगी ब्लीडिंग, तो इसको मैं कहूंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। एस्ट्रस के केस में क्या होता है कि जो इंटरनल लाइनिंग होती है, वो इंटरनल लाइनिंग बेबी का वेट करती है। अगर बेबी नहीं आता तो फिर वो क्या करती है, यहीं पर घुल जाती है, मतलब इसी के सेल्स इसको कंज्यूम कर लेते हैं, ब्लीडिंग नहीं होने देते। ठीक है थी। तो इसके केस में क्या होगी कि लेयर तो तैयार हुई थी बेबी होल्ड करने के लिए, लेकिन ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर नहीं निकली, अंदर ही कंज्यूम होगी। तो नॉन प्राइमेट्स वो होते हैं जिनके अंदर एस्ट्रस साइकिल होती है, और एस्ट्रस साइकिल का मतलब है नो ब्लीडिंग, ब्लीडिंग नहीं होगी फीमेल की बॉडी से। इनके पीरियड्स में ब्लीडिंग नहीं होती, फीमेल के ह्यूमन फीमेल में ब्लीडिंग होती है। तो दिस इज एन एस्ट्रस साइकिल। समझ आया? यो मैम। यो मैम। चलो आगे। यो मैम। देख लिए सबने ये सब? यो मैम। यो मैम। मैम। ठीक है, चलो आइए। हाँ ये बताओ। शाबाश शाबाश, अच्छा कर रहे हो तुम लोग। गुड रिया, गुड तनीश, गुड स्वाति, गुड नवप्रीत, वेरी गुड। हम वैसे तो सैटरडे को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर इस सैटरडे क्योंकि ऑफ था ना, इसलिए मैं आज करवा रही हूँ। वेरी गुड। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब है एनिमल विद मेल एंड फीमेल पार्ट इन वन ऑर्गेनिज्म, है ना। बाइसेक्सुअल एनिमल्स। हाँ, तो ये होते हैं लीचेस। ए, तो लीच इज ए hermaphrodite, that means spider, honeybee and ascaris are not hermaphrodite। तो लिख लो कहीं, यस मैम। यानी ये यूनिसेक्सुअल हो गई, है ना। तो लिख लो यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल। बाइसेक्सुअल। एक ही सेक्स है ना उनके पास, यूनिसेक्सुअल नहीं हुआ। गलत बोल रही हूँ क्या मैं? नो मैम। हो जाता है मुझसे, सच में ये वाला टर्म गलत हो जाती है, इसलिए पूछ रही। ठीक है, सो आंसर वुड बी लीचेस। चलो आंसर ए। चलो ये बताओ, ये तो सबको आना चाहिए, कम ऑन। रिया वेरी गुड वेरी गुड सब ओके। उसके बाद एक साथ सबके आंसर आए, मैं बता नहीं पाऊंगी किसका पहले है। यस, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के बाद जो पहला सेल बनता है जायगोट, दैट इज अ सिंगल सेल। आंसर वुड बी ए। ये तो हमने कल भी किया था, है ना। अब ये वाले क्वेश्चन करो जरा ध्यान से। देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, अब ध्यान से सारे स्क्रीन पे देखो। अ फ्यू स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया 1 2 3 4।
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमको ढूंढनी है करेक्ट वाली स्टेटमेंट कौन सी है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो सबसे पहले तो नीचे कोई नहीं देखेगा, ठीक है, सब नीचे छोड़ो, सब अपने क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व करेंगे कि अपने कॉपी में लिखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है या गलत है, थर्ड स्टेटमेंट सही है या गलत है, या फोर्थ स्टेटमेंट गलत है या सही है। पहले वहां करो, उसके बाद आप नीचे ऑप्शन से सिलेक्ट करो। तो पहले अपनी स्टेटमेंट ऊपर सॉल्व करो, फिर मैं ऑप्शन दिखाऊंगी, मैंने ऑप्शन ही नहीं लिखा है। चलो स्टेटमेंट सॉल्व करो, अभी कोई मेरे को नहीं लिखेगा, अपनी कॉपी में सॉल्व करो, जल्दी जल्दी जल्दी, 30 सेकंड्स दिए मैंने आपको, आराम से पढ़ना स्टेटमेंट। नीट ये क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछता है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर कंसीडर एज डिफिकल्ट, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा। थर्टी सेकेंड दिया मैंने आपको, टाइमर देख लूँ मैं, 10 सेकेंड डन। ट्वेंटी सेकेंड्स डन, 10 सेकेंड्स लेफ्ट। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, स्टॉप। चलो जी, अब बताओ आंसर क्या होगा। ये रहे ऑप्शंस, चैट में, चैट में, चैट में, चैट में। मैं आंसर उसका कंसीडर करूंगी, चैट में भेजा है। मेरा आंसर है अदिति, सिल्की, पायल एंड दीक्षा। ओके दीक्षक, ओके ऑलराइट, नाउ चेक कर लेते हैं। आओ यार सॉल्व करें। फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ढूंढनी है मुझे, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लेती सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मुझे याद रहता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल, हमेशा दो इंडिविजुअल्स की जरूरत नहीं होती। ये स्टेटमेंट सही है? नो मैम, नो मैम। सही है। कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल बट इट रिक्वायर टू गेमीट्स। क्या मतलब है इस बात का? हर्माफ्रोडाइट था, हर्माफ्रोडाइट में क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट, हाँ, उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर तुमको दोनों ही जेंडर दिख रहे हैं ना, सेक्स ऑर्गन्स। तो बेटा दो इंडिविजुअल तो नहीं आए, लेकिन गैमीट तो दो बने ना, स्पर्म अलग बना और ओवम अलग बना। तो तुम्हें दो टाइप के गैमीट जरूर चाहिए, लेकिन एक ही ऑर्गेनिज्म में बने या अलग अलग में बने, वो डिपेंड करता है, राइट। तो पहली स्टेटमेंट सही है, समझ आया कैसे? तो लिख लो, बट इट रिक्वायर्स टू डिफरेंट मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना। गैमेट उसको दोनों तरीके के चाहिए। चलो जी, तो पहली स्टेटमेंट उसकी सही थी, यहाँ से गलत हो गया, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन, यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सही बात है। यो मैम, मियोसिस नेवर अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो नहीं, मैम, मियोसिस नो मैम। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा तो नहीं है, हमारे में फर्टिलाइजेशन बॉडी में होती है। सो आंसर वुड बी 1 एंड 2 स्टेटमेंट करेक्ट। कहां पर है? बी, आंसर इज बी, B. बी। तो विशाल, विशाल का नाम क्या था? मैम तमन्ना, तमन्ना, वेरी गुड। रमिता, वेरी गुड। और पीछे एक बच्ची ने दिया था आंसर, कहाँ गई? पारुल, स्नेहा और मनोज। मनोज से मनोज ने ज्वाइन किया, किसी और ने? मैम प्रीति, प्रीति, नालायक को कंफ्यूज करते हो मुझे, राइट। सो आंसर वुड बी बी। क्लियर है सबको? यो मैम, अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से कर लोगे ना, करके दिखाओ फिर। पहले 30 सेकंड्स ऊपर की स्टेटमेंट सॉल्व करके आंसर निकालो, स्टार्ट। क्या ढूंढना है मुझे? करेक्ट स्टेटमेंट। ओके स्टार्ट, पहले ये ढूंढो। अच्छा कर रहे हो, गुड, लगे रहो। लास्ट 15 seconds left. Stop.
गिवन बिलो आर अ फ्यू आंसर चैट में डालो जल्दी जल्दी जल्दी। ओके तकरीबन आंसर सेम है, लेट्स चेक मुझे भी नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। गिवन बिलो द फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है, सही ढूंढनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। मेल एंड फीमेल गेमेट आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, मोस्टली साथ साथ में फॉर्म होते हैं और साथ साथ में रिलीज होते हैं, सही बात है, सही बात है, क्योंकि अगर अलग अलग टाइम पे रिलीज होंगे तो सोचो फ्रॉग का गेमीट पानी में वेट कर रहा है, फीमेल अंडे पानी में देना भूल ही गई, तो अब अकेला बेचारे का गेमीट क्या करेगा ना, तो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, तो कहीं दूर से लेकिन साथ साथ में कर रहे हैं, सेम टाइम है ना, सेम टाइम, ऑलमोस्ट सेम टाइम, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ओनली अ फ्यू गेमीट आर रिलीज इनटू द मीडियम, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं तो थोड़े गेमीट रिलीज करते हैं, बहुत सारे बहुत सारे। वाटर इज अ मीडियम इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जनरली पानी एज अ मीडियम यूज होता है। मैम। Yes, offspring formed as a result of external fertilization have better chances of survival than those formed inside. So organism के अंदर बने हैं वो ज्यादा सेफ है या बाहर वाले? अंदर वाले। है। तो आंसर मेरा होगा, करेक्ट स्टेटमेंट है 1 and 3। 1 and 3 मेरे को मिल गई, हो गया सही। तो आप स्टेटमेंट क्वेश्चन ऐसे ही करते हो, स्टेटमेंट ऊपर सॉल्व करो, नीचे आंसर अपने आप निकल आता है, राइट। चलिए ट्राई दिस वन। अब मैं नहीं कर रही कुछ भी, अब तुम करो ये क्वेश्चन, सॉल्व करो, आंसर देना, सॉल्व वैसे ही करना जैसे सिखाया है, ठीक है, तो सही चलेगा, नहीं तो फिर कहीं जाके फंस जाओगे। तो पहले पहले आंसर मत भेजो, सॉल्व करो तसल्ली से, उसके बाद भेजना, टाइम लेके सॉल्व करते हैं इसमें। Okay. All right. So I have the answers now. अलग-अलग आंसर है. Interesting. देखते हैं. So which of the following situation correctly describe the similarity between angiosperm egg and human egg? तो करेक्टली कौन बता रहा है कि एंजियोस्पर्म एग और ह्यूमन एग के बीच में सही सही स्टेटमेंट कौन सी है, सही बात बता रही है, ठीक है। एग ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन लाइफ टाइम, तो एंजियोस्पर्म में एग और ह्यूमन बॉडी में, फीमेल की बॉडी में एग एक ही बार बनता है पूरी जिंदगी में? नो मैम। ओवरीज में बहुत बार बनता है। बोथ एंजियोस्पर्म एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी, वो मोटाइल नहीं होते, इमोटाइल होते हैं। नो मैम। कौन सा वाला मोटाइल होता है बेटा? मेल गैमेट। ह्यूमन एग बोला है उसने ह्यूमन स्पर्म कहाँ बोला है? ह्यूमन गैमीट थोड़ी बोला उसने, ह्यूमन गैमीट बोलता तो मैं समझती कि वो स्पर्म और एग दोनों की बात कर रहा है, उसने तो सिर्फ एग बोला है, तो फीमेल एग तो स्टेशनरी होता है, नॉन मोटाइल होगा, मूव करता है ना। समझे क्या गलती कर रही थी? गैमीट पढ़ लिया तुमने, ह्यूमन एग बोला उसने, वो सिर्फ फीमेल की बात कर रही है, राइट। ये स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत, आंसर गलत हो जाता है। इसलिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ना होता है। अगर एग की जगह तुमने गैमीट पढ़ ली, इसलिए तुम्हारा गलत हो गया। मैंने कहा था ना टाइम से लेके करना है, टाइम लेके करते हैं इसे। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोटाइल ट्रांसपोर्टेड, एग तो मोटाइल होते ही नहीं। नो सिनगेमिन बोथ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, सही बात है। यस, तो आंसर वुड बी सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ आंसर वुड बी ए होगा ना आंसर। तो गुंजन, आंचल, प्रिया, पलक, लेखराज, अच्छा काफी सारे बच्चों ने सही करा आंसर, है ना, काफी सारा गलत भी हो गया। तो स्टेटमेंट सही से पढ़ना है, यही ट्रिक होता है स्टेटमेंट्स का, ठीक। चलो जी, ये करो, ये तुमको आता है, फटाफट करो, मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊँ। एक बार मेरे को सारे क्वेश्चन कराने हैं तुम्हें, तो कोई बच्चा प्रेजेंटेशन में प्रैक्टिस करते हो फंसे ना। और सब PYQs है, कभी ना कभी आए हुए हैं, पिछले 31 ईयर के उठा के PYQs डले हैं चैप्टर के, शाबाश। So, an aquatic plant which is commonly known as terror of Bengal can propagate vegetatively by offset, और उसको also हम बुलाते हैं water hyacinth. Answer is A. तो क्लियर था, राइट। लास्ट क्वेश्चन आई गेस ये। बेटा माइक बंद,
जो माइक ऑन करेगा फिर वो पढ़ाएगा, देख लो। आपको ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना, इनकरेक्ट ढूंढने, करेक्ट नहीं। शाबाश। बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से करता है, करेक्ट। यीस्ट बेडिंग करता है, Yo-yo ma'am. एपिडोमोनास जूस कोर्स बनाता है, Yo-yo ma'am. कॉर्निडिया बनाता है, No ma'am. वो क्या करता है, वो क्या करता है, Pigeon. नो मैम। हाँ फिजन करता है वो, बाइनरी फिजन। करेक्ट आंसर वुड बी डी। शाबाश। ओके जी, नेक्स्ट पे चले। Yo-yo ma'am. नेक्स्ट वाली साइड पे चलते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन लगाते हैं। ये वाले तो हमने क्लास में किए थे। ओके सॉरी, शायद इसके हो रखे हैं, इस पे आते हैं। चलिए जी, आइए। चलो जी, ओके आवाज आ रही है सबको। Yo-yo ma'am. केमी इज आल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन, है ना। Yo-yo. सी Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. वेरी गुड, शाबाश। ये बताओ, सोच के करना। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैम शो हो रही है हमें। बेटा मुझे तो शो हो रही है। मैम हमें भी हो रही है। हमें भी हो रही है। बेटा एग्जिट करके एंटर कर एक बार, रुक, हो जाता है कभी कभार, रुक जा, इट्स ओके। अब हो रही है। मैम yo-yo ma'am. हो रही है। चलो, what is the most important event in sexual reproduction? That would be Fusion of फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, है ना, बिना फ्यूजन में कुछ नहीं होगा, तो आंसर वुड बी ए, राइट। नाउ पार्थेनोजेनेसिस इज आल्सो कॉल्ड, ओ पार्थेनोजेनेसिस नहीं कराना आप लोगों ने, तो पार्थेनोजेनेसिस कराती हूँ उसके बाद। चलो रुक जाओ इस पे, ये बताओ यस, तीन स्टेप थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जायगोट बनने के बाद जो इवेंट होगा दैट वुड बी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, करेक्ट। yo-yo ma'am. वेरी गुड। चलो मैं तुमको यही बता दूं पार्थेनोजेनेसिस। yo-yo ma'am. वैसे यार आगे एक स्लाइड है, वहां पर पार्थेनोजेनेसिस बना है, तो मैं वहां जाना चाहती थी। ये रहा, आओ। पार्थेनोजेनेसिस में होता क्या है, देखो ये दिख रहा है आपको कितना खराब डायग्राम है। मैं ये बता देती हूँ। देखो पार्थेनोजेनेसिस में हम कॉन्सेप्ट करेंगे बी का, ठीक है, और इंडिया में जो आपको सबसे ज्यादा बी मिलती है वो है एपिस इंडिका, ठीक है, हिंदुस्तानी बी है हमारी, ये बहुत मिलती है। तो बी में क्या होता है, बी का बहुत सिंपल फंडा है, उसके ना 3 मेंबर होते हैं। तो जो बी हाइव होता है, बी हाइव के अंदर 3 प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी फैमिली है। सबसे बड़ी है क्वीन, उनका है राज, ये होती है सिंगल, एक मेंबर होता है सिर्फ। फिर होती है वर्कर्स, वर्कर्स का जेंडर क्या होता है, ये होती है फीमेल।
ठीक है जी, क्वीन भी फीमेल है, वर्कर भी फीमेल है, और ये बहुत होती है, मैनी इन नंबर। और फिर होते हैं ड्रोन्स। ठीक है, ड्रोन्स होते हैं इस छत्ते के मेल, वर्कर के कंपैरिजन में कम इन नंबर होते हैं, क्वीन के कंपैरिजन में ऑब्वियसली ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो फ्यू होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे हम। तो याद रखना वो ये कि क्वीन की जो प्लॉइडी है सेल की बॉडी के, वो है 2n, वर्कर्स की भी 2n है, लेकिन जो ड्रोन्स होते हैं वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले होते हैं। ठीक है जी, इनकी प्लॉइडी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में होती है। तो ऐसा क्यों हुआ इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये है बिफोर फर्टिलाइजेशन का सिनेरियो। ठीक है, तो बिफोर फर्टिलाइजेशन आपको बी हाइव में ये मिलेगा। बी हाइव में मेन प्रोडक्ट क्या होते हैं, बी हाइव के अंदर अगर हम पूछे मेन प्रोडक्ट क्या मिलते हैं आपको, तो बीज का जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज बी वैक्स, मेन इनका बी वैक्स होता है, और सेकंड प्रोडक्ट होता है हनी। तो नीट में बहुत पहले ये क्वेश्चन आता था कि बीज का मेन प्रोडक्ट क्या है ह्यूमन के लिए, तो दैट इज बी वैक्स, जिसको हम कॉस्मेटिक्स बनाने में बहुत यूज करते हैं, और सेकंड होता है हनी। ठीक है, अब इनकी कहानी समझते हैं। तो जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, तो रिप्रोडक्शन कौन करती है, जो क्वीन होती है वो होती है फर्टाइल। ठीक है जी, जो मेल होते हैं वो भी होते हैं फर्टाइल, और जो वर्कर्स होती है वो होती है स्टेराइल, ये कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। ये बात क्लियर सबको? यो मैम। सबने लिख ली ये बात? यो मैम, यो मैम। ठीक है, यो मैम। अब स्टोरी सुनेंगे हम बी की रिप्रोडक्शन, बी रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, जो मेन पॉइंट्स है आपको वो अच्छे से बता रही हूँ कि बी क्या करती है, जैसे ही रिप्रोडक्शन का टाइम आता है वो छत्ते से बाहर निकलती है, कौन, क्वीन। ठीक है, सो क्वीन कम आउट ऑफ हाइव, तो क्वीन बाहर आती है, और क्वीन विल टेक एक बहुत लंबी फ्लाइट, विल टेक नेप्चुअल फ्लाइट। तो वो क्या करती है क्वीन, क्योंकि क्वीन क्या होती है, सबसे तगड़ी होती है, उसने बहुत सारा रॉयल जेली खाया होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मीठा मीठा शहद है, एक अलग टाइप का, जो सिर्फ क्वीन खाती है, उसको ही बना के दिया जाता है, वर्कर भी उसको मुंह में खिलाती है, उसको लिटरली उसके मुंह में डालती है, क्वीन और कोई काम नहीं करती, तो वो बिल्कुल मोटू हो जाती है। ठीक है, अब ये बाहर निकलती है छत्ते से और बिल्कुल ऊपर की तरफ जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल वर्टिकली ऊपर की तरफ बहुत जोर से फ्लाई करती है, उसको हम कहते हैं नेचुरल फ्लाइट। अब जैसे ही क्वीन ऐसे फ्लाई करती है, तो उसके पीछे पीछे कौन जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ड्रोन्स। ड्रोन चेज है, ड्रोन इसको चेज करते हैं। अब देखो इतनी तेज फ्लाइट होती है, ड्रोन ने थोड़ी रॉयल जेली खाई होती है, तो धीरे धीरे ड्रोन थक के मरते चले जाते हैं। कुछ ड्रोन ऐसे ही वापस आ जाते हैं, उनको पता नहीं हो पाएगा, जर्नली ड्रोन्स मर जाते हैं रास्ते में। फिर कोई एक ड्रोन होगा जो बिल्कुल एंड तक पहुंच पाएगा, सो दैट वन ड्रोन क्या करेगा, फिर डिपॉजिट कर देता है, वर्कर के पास। नहीं, इट्स गैमीट टू क्वीन, वो क्वीन के पास अपने गैमीट को डिपॉजिट कर देता है। तो क्वीन के पास एक थैली होती है उसकी बॉडी में, जहाँ पे वो उसके सारे के सारे गैमीट रख लेती है। ठीक है, वर्कर तो स्टेराइल है ना बेटा, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो देखो ये क्वीन निकली बाहर और ये ऊपर की तरफ भागी, उसके पीछे पीछे सारे ड्रोन्स गए। फिर एक ड्रोन जो वहां तक पहुंच पाया क्वीन के पास, उसके साथ उसने रिप्रोड्यूस किया, उस ड्रोन के सारे गैमीट अपने पास रख दिए। अब ये ड्रोन भी मर जाएगा, बाकी फिर जितने ड्रोन्स है ना वो वापस छत्ते में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको छत्ते से बाहर निकाल देती है वर्कर भी। तो ड्रोन की पूरी जिंदगी यही होती है कि वो एक बार कोशिश करते हैं क्वीन के साथ रिप्रोड्यूस करने के लिए, सक्सेसफुल हो या ना हो, उनको बी हाइव से धक्के मार के निकाल दिया जाता है, और उनको खाना इकट्ठा करना भी नहीं आता क्योंकि वो तो वर्कर करती है, इसलिए अल्टीमेटली वो मर जाते हैं। तो इतना सा ही रोल होता है बी के केस में ऑफ ड्रोन्स, दैट इज मीन। ये समझ आया? यो मैम। ये तो बड़ा बुरा हो गया। यो मैम। अब देखो इसके पास क्या है, अब क्या करती है क्वीन, करती है दो चीजें, टू थिंग्स। अब उसको जिंदगी में एक ही बार रिप्रोडक्शन का मौका मिला था, है ना, तो उसने क्या किया, जितने भी मेल गैमीट थे, मेल गैमीट, उसके साथ उसने अपने एग को फ्यूज किया, इनकी करा दी इसने फर्टिलाइजेशन। जैसी फर्टिलाइजेशन होगी जाइगोट बनेगा, जाइगोट की प्लॉइडी होगी 2n, यो मैम। राइट। ये जो जाइगोट है ये जन्म देगा आगे की वर्कर बी को, और इन्हीं वर्कर बी में से कोई फ्यूचर में क्वीन बनेगी। ठीक है, लेकिन एक टाइम भी तो आएगा, ये तो केस 1 है, फिर एक टाइम आएगा जब सारे के सारे गैमीट खत्म हो जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। अब एक टाइम आया, ऑल मेल गैमीट फिनिश, है ना, और सारे मेल तो इसने धक्के मार के निकाल दिए बाहर। तो अब क्या करें, तो जब सारे मेल गैमेट फिनिश हो जाती है, तो क्वीन कहती है मैं अपने एग के साथ ही फ्यूजन कर लूंगी। तो क्वीन एग जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, क्वीन का जो खुद का एग है वो मॉडिफाई होता है, यानी कि उसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो खुद ही मॉडिफाई हो जाता है, और मॉडिफाई होकर वो क्या बनाता है, फॉर्म ड्रोन्स।
तो क्योंकि क्वीन का एग खुद ही मॉडिफाई होता है, मतलब उसका एक सेल है, देखो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, ठीक है, इसमें क्या हो जाती है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होना है मतलब बहुत सारे सेल बनेंगे जो अलग अलग फंक्शन करेंगे। रुको मैं ऐसे मिलाती हूँ, सॉरी। एक सेल के अंदर बहुत सारी आप माइटोसिस करा दो, माइटोसिस बहुत सारी, तो ग्रुप ऑफ सेल बन गया, फिर इनकी डिफरेंशिएशन करा दो, मतलब हर सेल को पता है उसने बॉडी का कौन सा पार्ट बनाना है, और फाइनली ये जन्म देते हैं ड्रॉन्स को। तो ड्रॉन्स के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से बना है, तो कितने होंगे, 2 हाँ n ही होगा। माइटोसिस हुआ ना बेटा, समझ में आया इतना? तो यहाँ पे जो ड्रॉन बना विच इज अ मेल, वो फर्टिलाइजेशन से तो नहीं बना ना, तो ऐसी वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, क्योंकि गैमीट से तो बना है, फीमेल गैमीट से, लेकिन मेल गैमीट रिड्यूस नहीं हुआ, तो ऐसी वाली फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, ओके। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्जिन बर्थ। वर्जिन बर्थ, जब दोनों गैमीट का मिलन ना हो तो उसे वर्जिन कहते हैं, ओके। थोड़ा थोड़ा समझ आया? यो मैम। आपको टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा तो बी की स्टोरी पढ़ना कि वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको अच्छी अच्छी इसमें स्टोरीज डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएगी, तो यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री देना, बी नेपचुअल फ्लाइट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बहुत प्यारी मिलेगी आपको। रियल में दिखाएंगे ना वो नेपचुअल फ्लाइट, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, है ना? समझ आया? यो मैम। चलो, फर्टिलाइजेशन था, एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो हम लोग कर चुके हैं, नाउ जाइगोट भी हम लोग कर चुके हैं। अब एम्ब्रियोजेनेसिस देख लेते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देख लेते हैं कि देखो जाइगोट बन गया था हमारा, ठीक है। अब जाइगोट के अंदर क्या होगा, जाइगोट के अंदर बहुत सारी सेल डिविजन होगी, बहुत सारी सेल डिविजन होगी, तो जाइगोट का बहुत बड़ा गुच्छा बन जाएगा, बहुत सारे सेल बन गए। अब इन सभी सेल्स को बताया जाता है कि आपको क्या बनाना है, तो इन सब सेल को जब ये बताया जाता है ना कि देख तुझे जाके ब्रेन बनाना है, स्पाइनल कॉर्ड बना रही है, तुम्हें जाके ऑर्गन्स बनाने हैं बॉडी के, तुमको ब्लड बनाना है बॉडी के अंदर, तो जब सेल को पता चलता है ना उसे क्या काम करना है, तो हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। समझ आई बात? यो मैम। तो वहां लिखो सेल डिफरेंशिएशन मीन्स when cell become aware of its function for lifetime, पूरी जिंदगी उसने क्या फंक्शन करना है, तो उसको हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। और जाइगोट की जो सेल डिवीजन है उसका एक स्पेशल नाम है, सिर्फ जाइगोट की सेल डिवीजन को हम बुलाते हैं क्लीवेज, ठीक है। ये यो मैम। लिख लिया सबने? यो मैम। अब देखो पहले मुझे देख के बताओ, सेल डिवीजन विच इज क्लीवेज विच इज नथिंग बट माइटोसिस, मियोसिस नहीं होगी, अब जाइगोट में मियोसिस मत कराना कभी, माइटोसिस ही है। तो मुझे बताओ माइटोसिस पहले हो रही है या सेल डिफरेंशिएशन पहले हो रही है? माइटोसिस। ये वाली बात याद रखना। अब देखो आगे चलते हैं, इसको रीड कर लेते हैं, अभी खत्म हो जाएगा। देखो, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, तो पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट जब बड़ा मॉडिफाई हो जाता है उसमें पहले हो गई सेल डिवीजन, फिर उसके बाद उसके पास होगी डिफरेंशिएशन, और फिर वो बनाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो होता है जिसमें तुम्हें थोड़ी शेप दिखने लग जाती है ना बच्चे की, कि उसके ऑर्गन दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा कि जो जाइगोट है उसमें सेल डिवीजन होगी और सेल डिफरेंशिएशन होगी। सो सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, और सेल डिफरेंशिएशन से सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम में। ये बात समझ आई? यो मैम। ओके, सो सेल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन और सेल डिवीजन की डेफिनेशन दोनों को लिख लेना है, ठीक। अब आओ, अब एम्ब्रियोजेनेसिस के साथ दो वर्ड्स एसोसिएटेड है, बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ जाइगोट डेवलपमेंट। अब जाइगोट कहाँ डेवलप हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस कैसी है। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो ओविपेरस होते हैं, ये वर्ड्स आपको एनिमल्स में मिलेंगे, तो कुछ तो है ओविपेरस और कुछ है वीवीपेरस, ठीक है। तो जो एग होता है ओवल से शेप का होता है ना, ऐसे ओ, यो मैम। तो ओविपेरस से हम एग याद रखेंगे, ओविपेरस से हम लोग एग याद रखेंगे, ओ एग के साथ, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं। यो मैम।
तो ओविपेरस से हमने एग याद रखा। चलो समझते हैं। ओविपेरस एनिमल जो फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग्स को जन्म देता है उसे कहते हैं, जैसे कि मुर्गी है ना, हमारी प्यारी सी चिकन जो होती है हैन, बेसिकली वो क्या करती है, अंडे देती है। तो देखो वो ना हर रोज अंडा देती है। अगर तो उसको मेल का स्पर्म मिल गया तब तो वो फर्टिलाइज अंडा देती है, और अगर उसको मेल का स्पर्म नहीं मिला ना तो वो अपना ही प्रोटीन एज अ फॉर्म ऑफ एग भेज देती है। इसलिए हम कहते हैं ना अंडे अनफर्टिलाइज भी होते हैं। तो वो सही बोलते हैं, अंडे अनफर्टिलाइज है अगर वो पोल्ट्री में सिर्फ फीमेल है, मेल है ही नहीं, तो कभी भी बेबी नहीं होगा वहां पे, वहां अंडों में सिर्फ प्रोटीन होगा। लेकिन अगर वो फर्टिलाइज है, यानी कि मेल का स्पर्म आया तो फिर अंडे से बच्चा निकल सकता है, तो अनफर्टिलाइज एग से कभी भी बेबी नहीं निकलेगा, राइट। तो ये होते हैं ओविपेरस, वो जो एग लेइंग होते हैं। तो यानी ओविपेरस का मतलब है एग लेइंग। इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय हार्ड कैल्केरियस शेल लेड इन अ सेफ प्लेस। तो इसको फिर वो गर्म करते हैं, इंक्यूबेशन, और उसके बाद बच्चे बाहर निकल के आ जाते हैं, हैच होके, राइट। तो ओविपेरस का मतलब एग लेइंग। क्लियर सबको? यो मैम। तो फिर विविपेरस क्या होगा? विविपेरस जो, हाँ बोलो बोलो। मैम जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मैमल्स को, ह्यूमन बीइंग। गिव टू यंग वंस, गिव बर्थ टू यंग वंस। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? मैम तमन्ना। यंग वंस, गुड तमन्ना। तो जो यंग वंस को जन्म देते हैं उन्हें विविपेरस कहते हैं। जैसे जाइगोट डेवलप होता है यंग वन में इनसाइड द फीमेल बॉडी, हमारे केस में होता है ना प्रेगनेंसी 9 महीने की, और फिर बेबी को डिलीवर आउट करते हैं। मोस्ट ऑफ द मैमल्स ऐसे होते हैं। बिकॉज ऑफ प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन, चांसेस ऑफ सर्वाइवल बच्चे के ज्यादा होते हैं, क्योंकि बाहर अंडा तो हैच हो सकता है, लेकिन जब बेबी पूरा अंदर डेवलप होकर बाहर रिलीज होता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। यो मैम। आगे अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये करके तो अब तो कर लोगे। वेरी गुड, शाबाश। बाकी किए सारे लोग सबने क्वेश्चन। शाबाश शाबाश। पार्थिनोजेनेसिस इज आल्सो कॉल्ड वर्जिन बर्थ, है ना, क्योंकि इसमें कौन सा गेमेट यूज नहीं होता, मेल या फीमेल? वेरी गुड। ये भी कर लिया आप लोगों ने। ये करो, हाँ ये बताओ, ध्यान से करना, गलत हो सकता है ये वाला। वेरी गुड दीक्षा, पारुल, रिया, विशाल। शाली बुलाऊंगी मैं तुमको। यस मैम। कुशम, वेरी गुड। मुस्कान, कुशम ने सबसे पहले क्लास में आते हैं कुशम, शाबाश। जाइगोट डिवाइड बाय डैश टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर। अगर जाइगोट है तो जाइगोट की प्लॉइडी 2n है। अगर वो डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन भी तो मॉडिफाई कर सकता है ना, वो ये बात यहाँ प्लांट की कर रहा है और प्लांट तुम्हें इसने पढ़ाया नहीं अभी तक, तो क्वेश्चन मॉडिफाई हो सकता है। तो अगर जाइगोट डिवाइड करके स्पोर बना रहा है और स्पोर उसने बोला है हैप्लॉइड है, तो कौन सा सेल डिवीजन हुआ हुआ यहाँ पे? माइटोसिस। 2n से n बना है, दैट इज अ रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन इज आल्सो नोन एज है मियोसिस। मियोसिस। हाँ, चलो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। दिस इज अ मियोसिस। मैंने कहा जाइगोट डिवाइड नहीं करेगा, सही बात है, हम लोग उसमें मियोसिस नहीं करेंगे, लेकिन वो कह रहा है उसने हैप्लॉइड स्पोर बना दिए, ये प्लांट की बात कर रहा था। तो तुम क्वेश्चन में तो देखो वो पूछ क्या रहा है, हैप्लॉइड स्पोर बोल रहा है, तो आंसर ये कैसे हो गया? क्वेश्चन नहीं जिसने पढ़ा ना सही से उसका गलत हुआ है, तो किसी ने नहीं पढ़ा। समझ में आई गलती? यस मैम। इसे लिखो, क्वेश्चन के नीचे लिखो इसे फटाफट, ये पॉइंट लिख लो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, ये आपको बहुत देखने को मिलता है प्लांट्स में, प्लांट किंगडम में। चलो ये करा था हमने, ट्राई दिस नो वन। मैम। कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स आर एग्जांपल ऑफ, नो टास्क क्विज है ना, हमने सॉल्व कर रखे हैं, हाँ हाँ सॉल्व कर रखे हैं। चलिए बताइए, आर एग्जांपल्स ऑफ। कोकोनट मोनोइशियस है या डाइशियस है?
एक तो मैं ये भी मैं खुद कंफ्यूज रहती है। अच्छा ये कौन है? स्वाति, नंदिनी, पारुल, नीता। Those are the correct options. Very good बच्चों। टुगर बेटा कोकोनट, कोकोनट बेटा मोनोशियस है। मोनोशियस का मतलब क्या होता है? मोनोशियस का मतलब क्या होता है? मैम जो एक ही क्या? एक ही बॉडी में दोनों ही गैमेट्स प्रेजेंट। एक ही बॉडी में मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, उसको कहते हैं। तो हमने कैसे याद किया था कि काम करने के बाद कोकोनट वाटर, जो भी जिसने भी मटर छीले वो कोकोनट वाटर पिएगा, चाहे वो भाई हो या बहन हो। तो मोनोशियस नहीं दिया था? मोनोशियस था यार, डी। A plant having both reproductive organs in the same plant is known as monoecious plant. इन्हें होमोथैलिक कंडीशन भी कहते हैं फंगस के अंदर, राइट। चलो ये वाला कराओ, ये गलत नहीं करना चाहिए भाई। ट्राई रिवाइज करते रहोगे तभी याद रहेगा, है ना। रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, आंसर लिखने की जल्दी मत किया करो, नेगेटिव मार्किंग होती है 1 - 1। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो पहले। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में एक सेक्स है, दैट वुड बी यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, डाइशियस। इसकी ना डेफिनेशन लिख के लाओगे आप लोग, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कल कैमरा ऑन करा के मैं पूछूंगी डेफिनेशन। आपकी क्लास में कैमरा ऑन नहीं करता ना, कल सबको कैमरा ऑन करना पड़ेगा होमवर्क दिखाने के लिए, ठीक है। समझ गई? इसकी डेफिनेशंस लिख के आओगे। आप लोगों की डेफिनेशंस क्लियर नहीं है। वो कौन था जिसमें सिर्फ एक ही जेंडर मिलता था आपको? दैट वाज द कॉकरोच ने। कॉकरोच ने एग्जांपल जिसमें फीमेल अलग और मेल अलग है। अर्थवर्म हमारा बाइसेक्सुअल है, टेपवर्म हमारा बाइसेक्सुअल है, लीच हमारा बाइसेक्सुअल है ना। तो आप जरा इसकी डेफिनेशन लिख के लाइएगा। हाँ बताओ। ये आपसे मीनिंग पूछ रहा है होमोगेमेटिक एंड हेटेरोगेमेटिक का। एक्चुअली ध्यान से देखो तो हो जाएगा। गैमेट्स इन ऑल हेटेरोगेमेटिक स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप। दो अलग टाइप के गैमेट है तो वो हेटेरोगेमेट होंगे ना, मोनोगेमेट तो होंगे नहीं। और मोनोगैमेटिक, मोनगैमेटिक तो कोई वर्ड ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ये देखो अल्फाबेट भी गलत कर देते हैं। तो हेटेरोगेमेटिक आर द वन जिसमें अलग टाइप के गैमेट आपको दिखते हैं। आंसर वुड बी ए। वेरी गुड। ये बताओ, ये भी करा है हमने। चैट में बताएगी बेटा। The development of embryo is called, very good, आंसर करेक्ट है उसका डी, एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना। शाबाश, ये ट्राई करो करो अभी ट्राई थोड़ा सा। But are animals in which zygote develop happen outside the body? जिसकी बॉडी के बाहर zygote डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हो? आरुषि, वीवी पेरिस होते हैं ह्यूमन, बॉडी के बाहर होता है, एग लेइंग ना, ओवी पेरिस यो मैम, ना। अब कहेगी नीचे भी है, लेकिन वो व्हाट आर द एनिमल्स इन विच, व्हाट आर द एनिमल्स पूछा उसने, एनिमल का एग्जांपल नहीं पूछा, व्हाट आर द एनिमल्स। तो इसलिए मैं ओवी पेरिस के साथ जाऊंगी, राइट। आंसर वुड बी बी, करेक्ट। यो मैम। ट्राई दिस वन। What are the cells in diploid organism that undergo meiosis? जो meiosis करते हैं तो वो मदर सेल थे ना, और मदर सेल का दूसरा नाम क्या था? मायोसाइट्स। यस, बी। जिसने ढंग से नहीं पढ़ा था ना वो कंफ्यूज हो जाएगा मीटोसाइट्स में और मियोसाइट्स में। तो याद रखना मियो थे, मियोसिस वाली मियोसाइट्स, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना होता है,
बी वुड बी द आंसर। ये तो कर लिया अभी, ये बताओ। यस, ओविपेरस एनिमल ले एग। यस, यस मैम, ये ट्रू। ट्रू, गुड। पार्थेनोजेनेसिस अवॉइड वेस्टेज ऑफ जर्म प्लाज्म, सही बात है। नो मैम। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, सिर्फ मेल का गैमेट, फीमेल का गैमेट यूज होता है ना, मेल का नहीं, तो जर्म प्लाज्म एक तरह से वेस्टेज ही नहीं बताते ना। अगर पार्थेनोजेनेसिस ना होता तो फीमेल के सारे एग वेस्ट हो जाते ना। तो जर्म प्लाज्म की क्या होता है, टोटल जर्म सेल अपने साइटोप्लाज्म के साथ, तो वेस्टेज ऑफ जर्म प्लाज्म बचा तो रहेगी, है ना। आंसर राइट, गुड। ये बताना, लास्ट क्वेश्चन। बेटा माइक बंद कर ले। तनिष, यस मैम। माइक बंद कर ले बेटा। डैश इज रिटेन थ्रू आउट जनरेशंस इन पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस से जो बने हैं वो बने थे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल से, एग से, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले अपने ड्रॉन बन गए। तो उनमें क्या चीज सेम रही बेटा? माइक बंद। प्रीति, तनिष्क। मैम एक्चुअली फोन हैंग कर रहा है। अच्छा, हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं, फिर तो क्या कर सकती है, यहाँ से होने का। ओके, सो बेटा इसमें क्या रहता है, वेरी गुड, कि इसमें जो जीनोटाइप होता है वो सेम रहता है ना, जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिल्कुल सेम का सेम पास ऑन हो गया, राइट, कोई वेरिएशन तो आई नहीं, तो जीनोटाइप बिल्कुल सेम रहता है, करेक्ट। आंसर वुड बी बी। थोड़ा थोड़ा समझ आया? यो मैम। ये तो तुमने कर दिया, शाबाश। तो ये वाले हो गए, गुड। सो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन, तो उसमें आपको कुछ पढ़ के नहीं आना। आज का जो